हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेट इन संडे फैमिली। दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे एक और नए रियल पॉडकास्ट में। रात के वक्त कभी भी कब्रिस्तान मत जाना, वरना जो अमित के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। दोस्तों, यह एक चौंका देने वाली घटना है जो 2007 में घटी थी। उत्तर प्रदेश के रानी बाजार गांव में एक अमित नाम का आदमी रहता था। अमित के मम्मी पापा अभी जल्दी ही 2005 में एक्सपायर हुए थे। अपने माँ बाप के जाने के बाद अमित एकदम पागल हो गया था और उसे एक अच्छी नौकरी की तलाश थी। वह अपने दोस्त रॉबर्ट के साथ रहता था। 2006 में रॉबर्ट की भी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, तो अमित एक प्राइवेट जॉब करता था। रात के 10 बजे ऑफिस से लौटते वक्त अमित अपने करीबी दोस्त रॉबर्ट की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने अपनी कार पार्क करके उसने कब्रिस्तान पर नजर डाली। रात पूरी तरह से सुनसान थी, इतनी कि हवा के झोंकों से पेड़ से गिरने वाले पत्तों की आवाज भी उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने कब्रिस्तान में जाकर अपने साथ लाए हुए फूल रॉबर्ट की कब्र पर रख दिए और 2 मिनट मौन करते हुए खड़ा रहा। फिर जब वह वापस बाहर आने के लिए पीछे मुड़ा, तब उसे एक कब्र पर बैठी छोटी बच्ची दिखाई दी। बच्ची के हाथ में एक हरे रंग का कांच का टुकड़ा था, जिसे वह बार बार आंख पर लगा के आसपास की कब्र को देख रही थी। अमित कुछ मिनट वहीं खड़े रहकर उस बच्ची को देखता रहा। वह इंतजार कर रहा था कोई उस बच्ची की पहचान का आए और उसे सही सलामत अपने घर ले जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर अमित उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हुआ। अमित की तरफ देखते हुए वह छोटी बच्ची मुस्कुराई। अमित ने पूछा, अरे छोटी, तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? फिर वह बोली, मेरे मम्मी पापा अगले कब्रिस्तान में गए हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ से कुछ ही दूर एक और कब्रिस्तान था, इसलिए अमित को लगा कि बच्ची शायद उसी कब्रिस्तान के आस पास कहीं रहती होगी। इसे शायद ठीक से पता याद नहीं होगा। फिर अमित ने पूछा कि तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं। अमित ने सोचा कि कैसा निर्दयी बाप होगा, अपनी बेटी को कोई इस तरह कब्रिस्तान में छोड़ के जाता है। अमित उस छोटी बच्ची से इतनी बातें कर रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े में ही था। वह बस उसमें एक आंख बंद करके इधर उधर देख रही थी। अमित ने आखिर उस बच्ची से पूछ ही लिया कि तुम कांच में से क्या देख रही हो? उसने जवाब दिया कि इस हरे कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग दिखते हैं। बहुत मजा आता है। गायब होने वाले लोग? अमित को कुछ समझ नहीं आया। वह बच्ची के साथ और कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। चलते चलते गोद में बैठी उस बच्ची ने अपना नाम खुशी बताया। अमित ने जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर कदम रखा, उसे अचानक तेज ठंड के मौसम ने घेर लिया। उसका बदन ठंड से कांपने लगा, पर अमित का ध्यान जब उसकी कार के पास खड़ी उस बच्ची खुशी की तरफ गया, तब उसे हैरानी हुई, क्योंकि उस पर इस खून जमाने वाली सर्दी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उस वक्त खुशी कांच के टुकड़े में अमित की तरफ ही देख रही थी। तभी उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। वह बोली, अंकल, आपके पीछे कोई है। अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि खुशी शायद मजाक कर रही होगी,
फिर वह बोला, खुशी बेटा चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उस वक्त खुशी बोली, अंकल आप भी कांच से गायब होने वाले लोगों को देखो ना, बहुत मजा आता है। अमित बोला, मैं बाद में देखूंगा, बस तुम अब कार में बैठो। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली कि अभी के अभी देखना ही होगा। उसकी जिद पर अमित ने जब वह कांच का टुकड़ा अपनी आंखों के सामने लगाया, तब दहशत से उसकी आंखें फट पड़ी, क्योंकि उस कांच में से जब अमित ने कब्रिस्तान की तरफ देखा, तब उसे वो दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता। उसे दिखा कि अभी जो कब्रिस्तान सुनसान था, कांच में से देखने पर वह बहुत सारे लोग घूमते दिखाई दिए और उसमें से कुछ उसकी तरफ ही देख रहे थे। और जब उसी कांच के टुकड़े से उसने अपने आसपास नजर डाली, तो 3 बदसूरत जले हुए प्रेत अमित को घेर के खड़े थे और खुशी की जगह उसे एक छोटा पिशाच दिख रहा था, जो उसकी तरफ देखते हुए अपनी राल टपका रहा था। यह सब कुछ उसने कुछ ही सेकंड में देखा था। वह अपने साथ गोद में किसको उठा लाया है, यह सोचकर वह डर से अधमरा हो गया। उसने तुरंत कांच फेंक दिया और भागने के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। तभी उसे ऐसी शैतानी हंसी सुनाई दी और अगले ही पल पूरे कब्रिस्तान ने अमित की दर्द भरी चीख सुनी, क्योंकि वह छोटा पिशाच अमित की पीठ पर बैठा हुआ था और अपने नुकीले दांत उसने अमित की गर्दन में 2 इंच अंदर घुसाए हुए थे और बड़े ही चाव से खून चूस रहा था। जब अमित के शरीर का खून खत्म हुआ, तब वह अधमरा होकर जमीन पर गिर गया। फिर कब्रिस्तान से निकले चुड़ैल और प्रेतों ने उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाया और अपनी भूख मिटाई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी कहानी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।